अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का मेरा व्लॉग जो है वो सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा फ़ातिमा जो है वो स्कूल के लिए रेडी हो गई थी और यहाँ पर देखिए इसमें ये फोमिक शीट काट के ना तो नेल्स बनाए हुए थे, वो शाइनिंग वाली फोमिक शीट पड़ी थी तो काट के ये लगा के बैठी थी। और मतलब बड़े फैशन आजकल इसको आ रहे हैं ना, तो मुझे कहती है मैं नेल लगा के स्कूल जा रही। तो बस ये स्कूल के लिए रेडी थी। फिर मैंने सारे बच्चों को रेडी करके तो उनको नाश्ता करा के स्कूल के लिए रवाना कर लिया था, मतलब भेज दिया था उनको स्कूल। उसके बाद जो फिर मेरे दिन भर के काम थे, तो यहाँ पे मैंने ग्रॉसरी मंगवाई थी आज अपने हस्बैंड से कह के, क्योंकि घर में कुछ फ्रूट्स जो थे वो 2-3 दिन पहले मेरे हस्बैंड लेके आए थे, लेकिन वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। और मैं क्योंकि आजकल प्रॉपर डाइट पे हूँ, तो बस मुझे फिर मतलब ये है कि अपने लिए थोड़े से ना सैलेड का सामान वगैरह मंगवाना था, जैसे ये खीरे हो गए, बंद गोभी। इसके अलावा जो था लीमू मैंने यहाँ पे मंगवा लिए थे, और मेरा अदरक लहसुन का पेस्ट जो था वो ख़त्म हो चुका था। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि वो भी लेके आइएगा, तो मैं एक ही दफ़ा में पेस्ट बना के तो दोबारा से ना रख लूँगी, क्योंकि ऐसे थोड़ा मसाला बना हुआ हो ना फिर बहुत आसानी होती है खाना बनाने में ना, सालन वगैरह बनाने में। तो अगर हर चीज़ उसी टाइम पे बनानी पड़े तो मुझे तो बहुत टफ़ लगता है। फिर आजकल तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा देर किचन में, मतलब ज़्यादा देर जो है किचन में रुकना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके अलावा यहाँ पे ये खुबानी लेके आए थे, तो बस यहाँ पे मैं इसको बास्केट में डाल के रख रही थी। उसके अलावा कुछ आड़ू मंगवा लिए थे, क्योंकि आड़ू का मैं आजकल शेक बना के पी लेती हूँ, तो मतलब बिल्कुल चीनी के बगैर ही ना सादा सा बना के तो मैं वो पी लेती हूँ। उसके अलावा आलू बुखारे थे, तो सुबह में मैं मतलब नाश्ते में जो है शेक ले लेती हूँ, एक गिलास जो है किसी भी फ्रूट का ना, तो बगैर चीनी के, जिसमें मीठा ज़्यादा ना हो। और उसके अलावा जो है 10-11 बजे फिर मैं थोड़ा सा कोई फ्रूट खा लेती हूँ। उसके अलावा जिम जाने से पहले मैं सैलेड वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, और खाना जो है मैं रात को खाती हूँ शाम के टाइम ना, जब जिम से वापस आती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं इसलिए ये सब कुछ करी थी कि अगर हम ऐसे कोई प्रॉपर डाइट प्लान नहीं करते और ऐसे ही मतलब एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे हम अपनी बॉडी को ही मतलब थका रहे हैं और मतलब है ज़लील कर रहे हैं अपने आप को ही। तो ऐसा इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम प्रॉपर कुछ भी नहीं मतलब डाइट प्लान कर रहे। तो बस यहाँ पे फिर ये जो था मैंने फ्रूट्स वगैरह जो थे सारे बास्केट में रख दिए थे, और यहाँ पर देखिए कितनी प्यारी लुक आ रही है आलू बुखारे की। तो बस फिर इनको मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि ठंडे होने के लिए, ताकि फिर बच्चे भी खा लेते हैं, मैं भी खा लेती हूँ। और उसके अलावा फिर मेरा टाइम हो गया था फ्रूट्स का टाइम, तो यहाँ पे ये मैंने थोड़े से फ्रूट अपने लिए निकाल लिए थे, तो बस ये मैंने खाए दोपहर में। उसके बाद जो था मेरा हुरैन फ़ातिमा जो थी वो स्कूल से आ चुकी थी, और क्योंकि इसको सबसे पहले छुट्टी होती है तो ये पहले आ जाती है। तो बस यहाँ पे आज ये मेरे लिए बहुत उदास हो रही थी और आती मुझे हग कर रही थी और मिल रही थी। तो बस उसके बाद जो था दोपहर में मतलब लंच में मैं आज बनाने वाली थी भिंडी का सालन। तो भिंडी जो है मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस यहाँ पे मैं उसको वॉश करके रखने लगी थी। मैंने सोचा कि इसको वॉश करके अच्छे से रख देती हूँ, जैसे खुश्क हो जाएगी पंखे की हवा पे रख देती हूँ तो फिर मैं इसको कट कर लूँगी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने भिंडी जो थी उसको अच्छे से बिल्कुल वॉश कर लिया था, और ऊपर से बच्चों के आने का टाइम भी हो रहा था तकरीबन। तो मेरी कोशिश होती है कि बच्चों के आने से पहले ही जो है ना मेरा लंच रेडी हो। हालांकि बच्चे मतलब सुबह तो ऐसे भागम दौड़ में ना नाश्ता इतना अच्छे से नहीं करते, लेकिन मैं लंच उनको साथ में देती हूँ। फिर भी पता नहीं बच्चे हैं वहाँ पे कैसे यूज़ करते हैं, खाते हैं नहीं खाते प्रॉपर। तो इस वजह से फिर ज़ाहिर सी बात है आते ही उन्होंने फिर फ़ौरन जाना भी होता है ट्यूशन, तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं सारा कुछ जल्दी जल्दी उनके लिए कर लूँ। तो बस यहाँ पे फिर मेरी भिंडी जो थी वो खुश्क हो चुकी थी बिल्कुल, तो यहाँ मैं बैठी मैं जो थी भिंडी कट कर रही थी। तो आज मेरी हेल्पर जो थी उसकी थोड़ी हेल्पर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बस वो फिर जो थी ना आज कुछ जल्दी चली गई थी। अगर वो बेचारी होती है यहाँ पे तो फिर मेरे साथ हेल्प करवा लेती है, तो जल्दी जल्दी काम जो है वो मेरा हो जाता है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने जल्दी जल्दी जो थी सारी भिंडी कट कर ली थी। तो बस यहाँ पे देखिए इतनी देर में जो था मैंने सारी भिंडी कट कर ली। बच्चे भी जब तक स्कूल से आ चुके थे तो मैंने मतलब यहाँ पर देखिए ये इनके लिए शरबत बना के रखा था, तो ये लोग जो है शरबत पी रहे थे, क्योंकि जब आते हैं ना मैं इनके लिए कुछ ना कुछ ठंडा मतलब मशरूब जो है वो बना के रखती हूँ, ताकि बच्चों को जो है ना मतलब थोड़ा सा गर्मी जो है उनकी कम हो जाए। तो उसके बाद जो था यहाँ पर देखिए मेरी भिंडी जो है बिल्कुल कट के रेडी हो चुकी थी। तो बस यहाँ पे जो था थोड़ी सी ये भिंडी जो थी ना मतलब बहुत लंबी लंबी साइज़ की, तो ये बहुत सख्त सी थी, तो फिर मैंने इनको कट नहीं किया था। तो बस यहाँ पे मैं बैठी यहीं पे मतलब बैठी मैं प्याज वगैरह कट करी थी। आज मैं किचन में मतलब मैंने कहा वहाँ पे खड़े होकर सारा काम कैसे करूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। तो बस यहीं हाल में बैठे बैठे मैंने ये अपनी सारी सब्ज़ी जो थी वो कट कर ली थी। उसके बाद बच्चे जो हैं वो स्कूल से आके देखिए इन्होंने शावर वगैरह ले लिया था, और मोहम्मद शावर लेके सो चुका था, अपना फिर
मतलब फीडर वगैरह पी के, और मीरब जो थी वो भी शावर लेके आ चुकी थी और वो अपने बाल वगैरह जो थी वो वॉश कर रही थी और कंघी वगैरह मतलब वॉश करके आ गई थी और कंघी दे रही थी। तो बस उसके बाद जो था यहाँ पे मैंने ये थोड़ी सी हरी मिर्चें जो थी वो निकालनी थी, क्योंकि उसमें मैंने कट नहीं की थी, तो मैंने कहा मैं बाद में इसको कट करके तो डाल दूँगी। थोड़ी सी मैंने ऐसे साबित डाल दी थी और कुछ जो थी ना वो मैंने कट करके डाल दी थी, तो वो भी अच्छी लगती हैं, बिल्कुल फ्राई हो जाती है जब भिंडी के साथ। तो यहाँ पे मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा ऐसे वो भिंडी का लेस लेस सा होता है ना, तो हो रहा था, तो फिर मैंने यहाँ पे ये छुरी जो थी वो भी वॉश कर ली थी और अपने हाथों को भी मैंने फिर अच्छे से बिल्कुल वॉश कर लिया था, क्योंकि मैं कुछ भी काट रही थी तो बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे थे हाथ। तो बस उसके बाद जो था बस फिर मैंने बच्चों के लिए सालन वगैरह बनाना था, क्योंकि दोपहर का टाइम भी अब हालांकि लंबे दिन है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे बहुत शॉर्ट सा टाइम है, क्योंकि फिर मुझे जिम जाना होता है, बच्चों को ट्यूशन पे भेजना होता है, उसके अलावा जो है मतलब उनको नाश्ता दोपहर का खाना जो है लंच वगैरह वो करवाना होता है। तो बस फिर भी ऐसे लगता है कि बहुत शॉर्ट टाइम और सारे काम मुझे जल्दी जल्दी करने हैं, थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिलता, तो कि बंदा दोपहर में थोड़ा सा सो जाए या रेस्ट कर ले। तो उसके बाद जो था बस यहाँ पे फिर मैंने कढ़ाई रख ली थी और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था। तो ऑयल मैंने जो था ना थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला था, क्योंकि मैंने पहले भिंडी फ्राई करनी थी। जब मैंने भिंडी इसमें अच्छे से फ्राई कर ली थी तो फिर मैंने जो था ना इसमें से ऑयल कुछ निकाल लिया था, क्योंकि सालन बनाने के लिए मुझे ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे फिर वो खाना जो है वो ज़्यादा ऑयली सा हो जाता है, लेकिन जब मैं फ्राई कर रही थी तो फिर मैंने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डाला था ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। दूसरी साइड पे मैंने दूध चढ़ाया हुआ था, दूध मुझे आज भूल गया था सुबह में बॉईल करना ना। कभी कभी मैं सुबह में बॉईल करके रख लेती हूँ ताकि दोपहर तक वो ठंडा हो जाता है, तो फिर मैं फ्रिज में रख लेती हूँ, लेकिन आज भूल गया था तो मैंने साथ ही रख दिया था। यहाँ पे मैंने आटा बना लिया था फिर आटा मेकर में, तो ये भी बहुत मज़े की चीज़ है। आटा मेकर जो है ना आसानी से आटा बन जाता है, आपको थोड़ी सी मतलब वो करनी पड़ती है तो बस। और ऐसे तो मुझे बहुत मतलब रोटी बनाने की इतनी आलस नहीं होती थी, लेकिन आटा बनाने की तो मुझे बहुत ही मसला होता था। मेरा दिल करता था कोई मुझे आटा बना दे तो बस मैं रोटी बनाऊँ ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये आटा मेकर लिया तो बस बहुत अच्छी से मतलब आसान हो गया सारा कुछ ना, ज़िंदगी बहुत आसान हो गई है। हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें कितनी नेमतों से नवाजा हुआ है और कितनी सहूलतें हैं हमारे लिए। पहले में अम्मियाँ हमारी बताती हैं, मतलब अम्मी बताती हैं कि ऐसा ज़माना होता था कि हर चीज़ मतलब कोई भी मशीन नहीं होती थी, काम वगैरह सारे हाथ से किए जाते थे। तो फिर भी मतलब ये देखें कि टाइम में इतनी बरकत होती थी कि वो लोग एक दूसरे से मिल लेते थे, एक दूसरे के लिए प्रॉपर टाइम निकालते थे। लेकिन आज हमारे पास हर चीज़ हर काम वाली मशीन है, लेकिन फिर भी हमारे पास टाइम की इतनी शॉर्टेज है कि हम मतलब हमें पता नहीं होता कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। हमें इतना टाइम नहीं होता कि हम किसी एक दूसरे की मतलब ख़बर वगैरह ले लें। तो उसके बाद जो था बस यहाँ पे देखें भिंडी जो थी वो मेरी बिल्कुल फ्राई हो चुकी थी। फिर मैंने इसके अंदर जो थे प्याज जो कट करके रखा हुआ था फिर वो मैंने इसमें डाल दिया और बाकी सारे स्पाइसेस जो थे मैंने डाल दिए थे। तो स्पाइसेस मैंने ज़्यादा नहीं डाले, बस मतलब हल्दी थी, मतलब लाल मिर्च और नमक डाला था। तो बस फिर मैंने इसको हल्का सा मतलब आँच करके तो मैंने इसको दम लगा दिया था थोड़ी देर के लिए। मैंने करके मतलब थोड़ी देर इसको दम आएगा तो वो जो प्याज है ना वो बिल्कुल सही हो जाएंगे इसमें ना, मतलब मिक्स हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे फिर मेरा सालन रेडी हो चुका था। बस मैंने फिर बच्चे को दे दिया रोटी बनवाने के लिए, तो तंदूर पे आटा भी भेज दिया ताकि जितनी देर में सालन रेडी होगा तो रोटियाँ भी मेरी बन के जो हैं वो आ जाएंगी। तो बस फिर उसके बाद जो था रोटी बन के आ गई थी और सालन भी रेडी यहाँ पे देखिए हो चुका था। तो बस फिर बच्चों ने जो है वो मतलब खाना वगैरह खाया। उसके बाद मैंने फिर खाना बनाने के बाद अपने लिए मैं यहाँ पे सैलेड बना रही थी। तो यहाँ पे मैंने 2 अदद खीरे लिए थे, 1 टमाटर था और ये बंद गोभी का फूल जो है ना मैंने इसमें से थोड़ी सी कट करके तो वो मतलब डाली थी। तो बस यहाँ पे आप देखें मैंने फिर ये खीरे वगैरह जो थे वो छील लिए थे और इससे भी अच्छा खासा क्वांटिटी में जो था ना हमारा मतलब सैलेड जो है मेरा बन चुका था और इतना मज़े का बना था। और जब मैंने ये खा लिया था ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सारी सब्ज़ियाँ जो मैंने इसमें कट कर ली थी और उसके अलावा जो था इसमें मैंने फिर 1 लेमन भी निचोड़ के जो था वो डाल दिया था। तो मतलब आप ये देखिए कि मैंने ये इतना सा खाया था और मुझे बिल्कुल भूख का एहसास नहीं हो रहा था। मैं जिम गई, मुझे वहाँ पे ज़रा वीकनेस फ़ील नहीं हुई, मतलब मैं पूरा जिम करके आ गई। फिर भी मैंने रात में जाके मतलब 8-9 बजे खाना खाया, मुझे बिल्कुल भूख फ़ील ही नहीं हो रही थी। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इससे हमारी स्किन ग्लो करती है। और उसके अलावा जो है वैसे भी सब्ज़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए और नींबू तो वैसे हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा नमकियात हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो नींबू
नींबू को जो है हमारे मतलब हमें अपने खानों में शामिल रखना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे फिर ये चाट मसाला था, तो ये मैंने ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया था। तो मतलब इससे मेरा सैलेड जो था इतना मज़े का बना था, बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने खाया था और बच्चों ने कहा कि हम मम्मा हमें भी टेस्ट करवाएं। जब मैंने उनको टेस्ट करवाया तो वो मुझे कहते आप खाना ना बनाती, हमारे लिए भी ये सैलेड ही बना लेती। तो बस फिर उसके बाद जो था मैंने ये सैलेड खाया, बच्चों ने यहाँ पर देखे खाना खा लिया था। और मीरब ने कहा कि मामा मुझे मक्खन में चूरी बना के दो, तो मीरब को मैंने मक्खन में फिर चूरी बना के दी। तो बच्चे बस रेडी होकर ट्यूशन चले गए थे और उसके बाद मैं फिर जिम चली गई थी। तो मैंने जिम के थोड़े से क्लिप ले लिए थे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बस नेक्स्ट न्यू व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।